देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है और उसमें सुटेबल फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज। जहाँ पर आपको 1 कूलम दे दिया जाए तो आप समझ जाएं ये आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है। इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, सिर्फ 1 कूलम दे रखी है, सिर्फ 1 C, 1 कूलम भी लिख सकते हैं। अब कहीं पर भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कूलम अगर दिया जाएगा तो आप समझ जाएं कि वो क्यू की वैल्यू दे रखी है। और आप जानते हैं कि जो चार्ज, टोटल चार्ज होता है वो थोड़े 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 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमको पता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डिनोटेड बाई एन, एन से डिनोट किया जाता है। अब इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला आपका होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चल जाएंगे। तो वैल्यू सबसे पहले पुट करिए Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू आपको निकालना है, एन ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको एन निकालना है, इधर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इधर 1 की तरफ आप भेजिए, 1 की तरफ भेजेंगे, 1 ऐसे ही हमारा ऊपर लिखा रहेगा, नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 0 पड़ जाएगा। 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगी ये +19 हो जाएगी। 10⁻⁻19 अगर ऊपर जाएगी ये आपकी हो जाएगी 10⁻+19। ऊपर आपका 10 है, नीचे आपका क्या बचा है 16। पावर जो है वो आपकी 10⁻⁻19 हो गई। ये नंबर अभी भी छोटा है और ये बड़ा है। इसको बड़ा करने के लिए 10⁻⁻19 ऊपर जाकर +19 हो गई, इसमें से एक हम क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। यहाँ पर से जब एक 0 इधर ले लेंगे तो इसमें से एक पावर आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका ये बचेगा 100/16 इंटू 10⁻18। ये n की वैल्यू आपकी आ रही है। अब आप क्या करें, 16 का टेबल अगर आता है तो उससे 100 को डिवाइड कर लें। 16 6 96, 96 चला गया, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 4 में 0 बढ़ाया, 40 हुआ, 16 2 32, 8 बचा, 8 में 0 बढ़ाया, 80 हुआ, 16 5 80, पूरा पूरा 100 कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर है। तो 1 कूलम चार्ज में आपके 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए, अ करंट ऑफ 5.0 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पेयर। आपको आई की वैल्यू दे रखी है। करंट आपका आई से डिनोट किया जाता है, आई लिख लेंगे हम, 5.0 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, 5 एम्पेयर दे रखा है। हाउ मच चार्ज, अब यहाँ पर आपसे चार्ज पूछ लिया गया है, क्यू की वैल्यू पूछ ली गई है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन अ वायर इन 5 मिनट। एक चीज़ और आपको टाइम दे रखा है, टाइम आपका टी से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है आपको 5 मिनट। अब हमने आपको बताया जो भी चीज़ें आप फॉर्मूला में पुट करते हैं वो MKS में पुट करते हैं, अपनी मीटर किलोग्राम सेकंड में। यहाँ पर तो मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टाइम आपको दे रखा है 5 6 30, एक 0 लगाइए, 300 सेकंड दे रखा है। अब आपको 300 सेकंड में बताना है कितने चार्ज यहाँ पर से फ्लो होंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। यहाँ से Q निकालना है, T की उधर मल्टीप्लाई कराइए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर IT, Q बराबर IT। I और T की वैल्यू रख दीजिए, आपका Q आ जाएगा। I की वैल्यू आपको 5 एम्पेयर दे रखी है, T की वैल्यू आपकी 300 सेकंड दे रखी है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 3 15, 2 0 आगे लग जाएंगे तो ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है। ये आपका सेकंड आंसर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एक कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑफ 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का। इट मीन्स यहाँ पर हमको Q की वैल्यू दे रखी है कितनी,
एक कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज है। अब फिर यहाँ पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एक्सेस और लेस ऑन इट, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे या लेस में होंगे। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कब होते हैं और लेस में कब होते हैं। अगर आपका जो जैसे कि चार्ज दे रखा है अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी भी कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके वहाँ लेस होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ कम होंगे क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेस में होंगे। तो हमें ये तो पता चल गया, यहीं से पॉजिटिव चार्ज इसने लिखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, लेस होंगे। कितने होंगे ये हम अपना Q इज इक्वल्स टू एन ई वाला फॉर्मूला लगाकर देख लेंगे। अभी आपने पढ़ा Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, एन निकालना है, ई को डिवाइड में ले आइए। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर, देखिए एन निकालना है तो ई को इधर Q की तरफ ले आइए, ये आपका हो जाएगा Q अपॉन ई। वैल्यू पुट कर देते हैं Q की और E की। Q की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में ही, कितनी दी है 1.12 इंटू 10⁻⁻18। E की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, पॉइंट हटाया, नीचे 2 नंबर की वजह से 2 जीरो बढ़ा लिए, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 1 जीरो बढ़ा लिए। चलिए कैंसिल कर लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ये आपकी 10 की पावर -19 है और ये आपका 10 है, ठीक, एक पावर यहाँ से भी ये कम हो जाएगी तो आपकी पावर बचेगी -18। या आप चाहें तो इस 10 की पावर -18 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए दिखा देते हैं। ऊपर बचा है 112, नीचे बचा है आपका 16, ऊपर बची है आपकी 10 की पावर -18, नीचे बची है 10 की पावर -19 और एक इसकी पावर +1। -19 +1 आपका 10 की पावर -18 होगा तो -18 से -18 कैंसिल हो जाएगा। 16 7 ज़ा 112 होता है। तो आपके 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और इनके आगे लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेस होंगे। लेस क्यों होंगे, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन लेस में होंगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेस में होंगे। इनकी वैल्यू आ चुकी है आपकी। 3 क्वेश्चन आपके हो गए।